क्या होमो सेपियंस, निएंडरथल्स और डेनिसोवंस एक ही पूर्वज से अलग अलग हुई प्रजातियां थीं? इस पर वैज्ञानिकों की राय अलग अलग है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि तीनों के पूर्वज एक ही हैं। कुछ का यह भी मानना है कि आपस में मेलजोल होने से इनकार नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये तीनों किसी एक ही पूर्वज से हुए। लेकिन अब जो नया खुलासा हुआ है उसमें यही साबित करने की कोशिश की गई है। रिसर्च में दावा, इंसान होमो सेपियंस के नहीं, डेनिसोवंस के वंशज हैं। जो हम दावा कर रहे हैं आज की डेट में कि ये हमें जो सैंपल मिला है ये 10 लाख साल पुराना है, उससे और सैंपल मिलेंगे, बॉडी के और पार्ट्स, बोन्स मिलेंगी, तो हमें उससे ऑथेंटिकेशन होगी कि वाकई ये सारी 10 लाख साल पुरानी है और ये निएंडरथैलस और होमो सेपियंस से पहले की एस्टेब्लिशमेंट है ह्यूमन एवोल्यूशन की। डेनिसोवंस के बारे में वैज्ञानिकों का दावा है कि ये होमो लोंगी से पहले हुए। इस दावे से अब दो बातें सामने आती हैं। एक वो प्रचलित धारणा है जिसके अनुसार मानव विकास एक पेड़ की तरह है। इस पेड़ में कई शाखाएं थीं, इनमें आपसी मेलजोल और प्रजनन भी हुआ। इस तरह ये तय बात है कि आज का मानव एक ही पेड़ की किसी एक शाखा से पैदा हुआ है। लेकिन अब एक नई धारणा ये भी सामने आ गई है। इसके मुताबिक आज का इंसान न अफ्रीका में न यूरोप में विकसित हुआ, बल्कि बड़े दिमाग वाले आधुनिक मानव का उदय एशिया में हुआ। और इसके पूर्वज होमो सेपियंस नहीं बल्कि डेनिसोवंस के वंशज हैं, जिसकी श्रृंखला आगे चलकर होमो लोंगी से जुड़ती है। अभी इस चरण में पक्का कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि अगर चीन में बड़े दिमाग वाली 10 लाख साल पुरानी खोपड़ी मिली है, तो अफ्रीका और यूरोप में भी करीब 10 लाख साल पुराने मानव जीवाश्म मौजूद हैं। बस हमने अभी तक उन्हें खोजा नहीं है। इसलिए सिर्फ चीन में मिली खोपड़ी पर शोध से किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता। विश्लेषण में यूरोप और अफ्रीका से मिले मानव जीवाश्म को भी शामिल करना पड़ेगा। कुछ वैज्ञानिक मानव शास्त्रियों की राय है कि जब तक ठोस सबूत नहीं मिल जाते, तब तक हमें अपने पूर्वज को बदलने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।